आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए, सबसे पहले तो जो आप समझ रहे हैं ईगो का मतलब अभिमान, ये नहीं है यहाँ पे। आप इस बात को भूल जाइए और आज हम अच्छे से जानेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंस है। इड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इड, मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी की। जो ये इड होता है ये हमारी पर्सनैलिटी का एक बेसिक पार्ट होता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स आवर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्ज लाइक द डिजायर फॉर फूड एंड सेक्स। इड इज ड्राइवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल की जो ये इड होता है ये आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, विच स्ट्रीव्स फॉर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल डिजायर वांट्स एंड नीड्स। जो इड से क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि इससे हमें क्या होता है कि हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हम उनको तुरंत एकदम से पूरा करना चाहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि डज इट डाई ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि क्या समय के साथ साथ इड मर जाता है या खत्म हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली इन लाइफ बिकॉज इट एंश्योर्स दैट एन इन्फेंट नीड्स आर मेट एंड ही और सी सर्वाइव्स। कि इड जो है इसका हमारी अर्ली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इड को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें कि इड क्या होता है, जैसे मेरा एक दोस्त या मेरा भाई बीमार हो गया और उसको बर्गर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप बर्गर नहीं खाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो उसने कुछ समय के लिए, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए बर्गर खाना छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती है उसने क्या भी जी भरकर बर्गर खाया। अब उसने बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो इड होता है उसको कुछ समय तक दबाया जा सकता है, लेकिन इसको परमानेंटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो हमने पिछली वीडियो में समझा था, सोशलाइजेशन और सैंक्शन से किसी भी व्यक्ति का सुपर ईगो बनाया जा सकता है। इसके बनने का समय मेनली क्या होता है, 3 से 5 साल की आयु। सोशलाइजेशन और सैंक्शंस, इससे किसी भी व्यक्ति का सुपर ईगो डेवलप होता है। मतलब जैसे असोशियल है, असोशियल कौन सा व्यक्ति होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कोरा कागज। कि जैसे एक जब बच्चे का जन्म होता है उसको पता नहीं होता कि मेरे लिए या समाज के अनुसार क्या गलत है क्या सही है, तो उसको हम जिस तरह से सिखाते हैं, जैसा वह अपने समाज में अपने आसपास होता हुआ देखता है, उसी हिसाब से उसको अच्छे और बुरे का पता चलता है, उसको सिखाया जाता है। उसके 2 तरीके हमने पढ़े थे, सोशलाइजेशन और सैंक्शंस। तो सोशलाइजेशन और सैंक्शन से किसी भी व्यक्ति का सुपर ईगो बनाया जा सकता है। इंटरनलाइज्ड मोरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स दैट वी एक्वायर फ्रॉम आवर फैमिली एंड सोसाइटी, आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम सुपर ईगो को देखें या समझें तो यह हमारे मन में होता है कि हमें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। सुपर ईगो फंक्शन इज टू कंट्रोल द इड इम्पल्स स्पेशली दोज विच सोसाइटी फॉरबिड्स। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यह हमारे इड को, जो इड के कारण हम गलत काम करते हैं उनको रोकता है, और स्पेशली उन कामों को, जिन कामों को करने के लिए जो हमारा समाज है उसको मनाही होती है। समाज जिस काम को करने के लिए मना करता है। फैमिली प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप सुपर ईगो ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति के सुपर ईगो को डेवलप करने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान किसी भी व्यक्ति की फैमिली का होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बच्चा अपने जीवन का जो शुरुआती समय होता है, जब वह सबसे ज़्यादा सीखता है, अच्छे बुरे की समझ उसको पता चलती है, उस समय वह अपने परिवार के पास रहता है। और फिर आ गया ईगो। ईगो को हम कैसे समझेंगे? ईगो इन पर्सनैलिटी हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले आप अपने मन से अभिमान वाली बात निकाल दीजिए कि ईगो का मतलब, अब बोल देते हैं इसमें बहुत ईगो है, तो वो यहाँ पे नहीं है। ईगो मीन्स नॉट एरोगेंस। वही बात है कि ईगो का मतलब अभिमान नहीं होता। ईगो इस शब्द का हम बहुत गलत उपयोग करते हैं बार बार कि इसमें तो बहुत ईगो है, ये किसी के साथ बोलता ही नहीं। द मिडल पाथ बिटवीन इड एंड सुपर ईगो इज ईगो। कि इड और सुपर ईगो के बीच का रास्ता होता है, क्या होता है? ईगो। आपकी जो चीज़ हावी होती है आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अब एक एग्जाम्पल देखिए आप। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम, मान लीजिए हरियाणा CET का एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप इस एग्ज़ाम को जब देने जा रहे थे, आपके साथ आपका भाई भी था। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको अपना मोबाइल या ऐसे बैग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर रखनी होती हैं, तो आप अपने साथ किसी ना किसी फैमिली के मेम्बर को ले जाते हैं। तो क्या होता है, आप देखते हैं रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया
और आपके पास समय भी है कुछ, मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 10 बजे से स्टार्ट था और टाइम है 9:15 का। तो अब जो किसी व्यक्ति का आप एक्सीडेंट देखते हैं तो एक होता है जी इड और एक होता है सुपर ईगो। तो अब आपके मन में आया कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो आपका इड कहेगा तुझे क्या मतलब है, तू क्या इसको जानता है, जाके आराम से अपना एग्जाम दे, इसकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका इड आपको यहाँ पे ये बात कहेगा। आपका सुपर ईगो कहेगा कि एग्जाम तो बहुत से आते रहेंगे लेकिन मुझे इसकी जान बचानी है। अगर अब आप इसकी जान बचाने, मान लीजिए 9:15 हो गए, 10 बजे से आपका पेपर है, अगर आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे 9:15 से तो हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। तो सुपर ईगो कहेगा पेपर छूटता है छूटने दे, कोई बात नहीं, तू इसकी जान बचा। इड कहेगा तुझे इससे कोई मतलब नहीं, आराम से जाके अपना पेपर दे। तो आप बीच का जो रास्ता निकालोगे उसको बोलेंगे हम ईगो। तो बीच के रास्ते में आप क्या कर सकते हो, आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हो, या जो आपके साथ आपका भाई आया है आप उसको भी बोल सकते हो कि भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तू इसको जाके हॉस्पिटल लेके जा, इसकी हेल्प कर। तो ये होता है इड और सुपर ईगो के बीच का रास्ता ईगो की। आपने उसकी मदद भी कर दी और आपने अपना एग्जाम भी दे दिया। आपने उसकी मदद की, आपने अपने भाई को भेजा या फिर आपने एम्बुलेंस बुलाई या आपने किसी और को बुला लिया और आप आराम से अपना पेपर भी दे सकते हो और उस व्यक्ति की जान भी बच जाएगी अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुँच गया। तो ये होता है इड, सुपर ईगो और ईगो। अब बिल्कुल एक छोटी सी बात हम समझते हैं। मान लीजिए जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता है तब हमारी इड और सुपर ईगो को पता चलता है। अब इसका भी एग्जांपल समझिए। आप मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी कमरे में एक क्या पड़ा है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है, कॉस्टली कोई भी चीज़, जैसे किसी का लैपटॉप पड़ा है। लैपटॉप छोड़िए, आप ये मान लीजिए आप वहाँ पे क्या पड़े हैं, किसी का गोल्ड की चेन पड़ी है, क्योंकि लैपटॉप को तो कोई बंदा ट्रैक भी कर लेगा। तो गोल्ड चेन पड़ी है किसी भी व्यक्ति की और आपको कोई भी नहीं देख रहा है। एक गोल्ड चेन आपने देखी और आपको कोई भी नहीं देख रहा है। तो अगर आपकी इड हावी है तो आप उस चैन को उठाएंगे, अपनी पॉकेट में डालेंगे और वहाँ से चलते बनेंगे। अगर आपके अंदर सुपर ईगो हावी है उस समय तो आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे कि बहुत महंगी चीज़ है, हमें इसको नहीं उठाना चाहिए, मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ कि ये किस व्यक्ति की है, और आप कोशिश करेंगे उस व्यक्ति तक उसको पहुँचाने की। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाते, आप पुलिस स्टेशन में या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू उस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोल्ड चैन आपको मिली थी, कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं रहा था। अगर आप उसको अपने पास रख लेते हैं तो वो होता है इड। अगर आप उसको उसके मालिक को ढूंढ के पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो वो होता है सुपर ईगो। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई पार्टी चल रही है, कोई पार्टी चल रही है तो उसमें क्या चल रहा है, अल्कोहल, शराब भी वहाँ पे चल रही है। तो अब अगर आपकी जब सुपर ईगो बनी, आपकी फैमिली में कोई शराब नहीं पीता, तो आपकी वैल्यू में है कि आप शराब नहीं पीते, ठीक है, आपकी मोरालिटी में है कि आप शराब नहीं पीते, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। तो अगर आपके दोस्त वहाँ पे आपको बोलेंगे कि भाई तू ले ले, छोटा छोटा पैग है, ले ले, कोई बात नहीं, तो अगर आपकी वहाँ पे इड हावी है तो आप शराब पी लोगे। अगर आप अपनी सुपर ईगो के हिसाब से काम करोगे तो आप कहेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, जो मर्जी हो, दोस्ती टूटे, कुछ भी हो, मैं शराब को बिल्कुल नहीं पीऊँगा। और जैसे हमने इसकी लास्ट लाइन पढ़ी थी कि जो आपकी जो चीज़ हावी होती है आप उसके अनुसार कार्य करते हो, फिर ठीक है, ये बात भी आपके समझ आ गई होगी। तो इड, सुपर ईगो और ईगो में यही बात होती है कि इड क्या होता है, इड बोलता है कि हमें क्या मतलब है, इड बल्कि एक नेगेटिव चीज़ हो गई, सुपर ईगो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गई, और ईगो क्या है, उन दोनों के बीच का रास्ता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।